धन परम पावन युग प्रधान महातपस्वी आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में कोटिशः नमन। अत्र विराजित मुनि श्री जिनेश कुमार जी स्वामी व सहवर्ती साधु संतों के चरणों में मत्थेन वंदामि वंदना। परम सौभाग्य से हमें मुनिश्री का ये पावन प्रवास मिला है और आज इस पावन प्रवास के प्रथम मंगल चरण में हम आज मुनिश्री जी का स्वागत अभिनंदन करते हैं। हाथ जोड़कर मुनिश्री आपकी सुख साता पूछते हैं और इस आज के इस पावन अवसर पर मैं सर्वप्रथम मंगल बिना किसी भूमिका के मंगल भावना के लिए मंगलाचरण के लिए उत्तर हावड़ा महिला मंडल से अनुरोध करूंगा वो आए और मंगलाचरण से कार्यक्रम की शुरुआत करें।
स्वागत है। स्वागत चारित्र का, स्वागत संतों का, स्वागत महाव्रत पालने वाले साधु संतों का। और इसी स्वागत के कड़ी में मैं उत्तर हावड़ा सभा के अध्यक्ष श्री राकेश जी संचेती जी से अनुरोध करूंगा वो अपने उद्गार के साथ। हमारा इतना पावन जितना पावन गंगा का जल, संग हमें इतना मन भावन जितना गहन वनों में संबल, आंखों में हो रूप संग का, अधरों पर उसका ही नाम, धड़कन में अनुगूंज संग की, संग पुरुष को सदा प्रणाम, संग पुरुष को सदा प्रणाम। आराध्य के श्री चरणों में वंदन। अत्र विराजित मुनि श्री जिनेश कुमार जी एवं अन्य मुनिवृंद के चरणों में मथेन वंदामी। उपस्थित श्रावक श्राविका समाज सभी को सादर जय जिनेन्द्र। सबसे पहले तो मैं मुनि श्री जी के प्रति हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं कि आपने बहुप्रतीक्षित उत्तर हावड़ा को 21 दिवसीय प्रवास प्रदान किया। सब एक बार करबद्ध हाथ जोड़कर मुनि श्री जी के प्रति अनंत अनंत कृतज्ञता। मुनि श्री, हम आपके विहार की सुख साथा पूछते हैं। 8 तारीख संयोग है और 8 किलोमीटर का उग्र विहार कर आज मुनि श्री उल्टा डांगा कोलकाता से उत्तर हावड़ा पधारे। आप श्री ने, हमने कई जगह ऐसा पढ़ा है कि इंतजार का फल मीठा होता है, और मुनि श्री मुझे बराबर कहा करते थे, राकेश जी धीरज रखो, उत्तर हावड़ा पधारेंगे और एक अच्छा अवसर भी आपको प्रदान करेंगे। आप श्री ने 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 उत्सव उत्तर हावड़ा को 21 दिवसीय प्रवास में। सबसे बड़ी बात है कि गुरु आशीर्वाद से 21 दिवसीय प्रवास, 21 पारणे और अक्षय तृतीया का एक बड़ा महोत्सव जो 10 तारीख को आयोजित होने जा रहा है। मुझे जब तक ध्यान में है, शायद ये कलकत्ता में एक कीर्तिमान ही होगा कि मुनि श्री जी के सानिध्य में एक साथ 21 पारणे हो रहे हैं। तो ये भी हमारे क्षेत्र के लिए भी, कोलकाता के लिए भी एक गौरव की बात है। मुनि श्री, आपने परम पावन पूज्य गुरुदेव के दीक्षा कल्याण महोत्सव का जो मुख्य दिवस है वो कार्यक्रम भी प्रदान किया, और इसी अंतराल में गुरुदेव का जन्मोत्सव पट्टोत्सव भी आयोजित होगा। इस तरह कई महनीय कार्यक्रमों के साथ मुनि श्री यहाँ पधारे हैं। तो हम सभी की भी ये अब ड्यूटी बन जाती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इस 21 दिवसीय प्रवास का लाभ लें, ताकि मुनि श्री आपके ये हमारी परीक्षा की घड़ी है कि हम ऐसी उपस्थिति, ऐसा लाभ लें कि यह प्रवास 21 की जगह 31 दिनों का हो जाए। यह हमारी आकांक्षा है। पुनः मुनि श्री के चरणों में अभिनंदन, वंदन, स्वागत एवं सब सादर जय जिनेन्द्र। सभी को ओम अरहम। उत्तर हावड़ा सभा अध्यक्ष ने अपनी बात बहुत संक्षेप में रख दी। महिला मंडल के अध्यक्षा ने समाई ले ली है। मैं उनकी तरफ से, पूरी महिला समाज की तरफ से मुनि श्री आपका वंदन, स्वागत, अभिनंदन करता हूँ। साध्वी मुनि श्री, ऐसा लगता है कि भरी दोपहरी में और बहुत गर्मी हो और एक ठंडी हवा का झोंका आ जाए, कुछ ऐसा ही होता है संतों का समागमन। और उस ठंडी हवा के झोंके को हम लोग किस तरह से अपने जीवन में उतार सकें, इसी के क्रम में मैं उत्तर हावड़ा सभा ट्रस्ट परिवार के श्री बुद्धमल जी लोनिया से, मंत्री श्री बुद्धमल जी लोनिया से अनुरोध करूंगा वो अपने स्वागत वक्तव्य के साथ। आराध्य देव के श्री चरणों में वंदन। परम पूज्य प्रातःस्मरणीय युग प्रधान आचार्य श्री महासमण जी के चरणों में कोटिशा नमन। तेरापन सभागार में विराजित मुनि श्री जिनेश कुमार जी एवं सहवर्ती मुनिवृंद को मथेन वंदामी। जैसा कि अभी अध्यक्ष महोदय ने कहा, बहुत ही हमारे उत्तर हावड़ा के लिए एक अच्छा अवसर, और दोनों हाथों में जिस प्रकार उत्तर हावड़ा को लाडू मिल रहे हैं, मुनि श्री ने महती कृपा कर उत्तर हावड़ा पर बहुत ही कृपा कराई। और एक महनीय कार्यक्रम, जो बड़ा कार्यक्रम धर्म संघ का अक्षय तृतीया, और जिसमें एक कीर्तिमान भी स्थापित कलकत्ता में हो रहा है। एक साथ प्रथम बार 31 पारणे होने जा रहे हैं। ये मुनि श्री ने 21 पारणे होने जा रहे हैं। ये हमारे क्षेत्र के लिए एक गौरव की बात है। मुनि श्री, आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ, आपने क्षेत्र को ये अवसर प्रदान कराया। आपके बिहार की सुख सत्ता पूछता हूँ। और जैसे महिला मंडल ने एक लंबा परिवास अपनी गीतिका में आपसे निवेदन किया है, मुनि श्री आपके अनुकूलता हो
तो चातुर्मास के पूर्व जो आपका घोषित चातुर्मास साउथ हावड़ा है उसके पूर्व आप यहीं से भूमिका बनाएं और लंबा से लंबा प्रवास इस क्षेत्र को प्रदान करें। हमारा दक्षिण हावड़ा हमारा नदी क्षेत्र है, आप यहीं से उस क्षेत्र की सार संभाल भी कर सकते हैं, जैसे आपकी अनुकूलता हो कृपा करावें। ओम अरहम। इसी क्रम में मैं अनुरोध करता हूं उत्तर हावड़ा युवक परिषद के कर्मठ अध्यक्ष श्री संदीप जी डागा से वो अपने उद्गारों के साथ। गुरुदेव के श्री चरणों में वंदन। आज हमारा सौभाग्य है उत्तर हावड़ा में मुनि श्री जिनेश कुमार जी, मुनि श्री परमानंद जी, मुनि श्री कुणाल कुमार जी पधारे, उनके प्रति सहभक्ति वंदना। और उत्तर हावड़ा वासियों को एक बहुत अच्छा अवसर प्रदान हुआ है कि आज मुनि श्री खुद यहाँ पधारे हैं। चौमासा 4 महीने का होता है, लेकिन उत्तर हावड़ा को 5 महीना हो गया, 5 महीना का चौमासा मिलेगा। 1 महीना तो उधर यहाँ पधारे हैं और 4 महीना साउथ हावड़ा में। तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं उत्तर हावड़ा वासियों को सभी को निवेदन करूँगा कि ये 1 महीना तो मुनि श्री का में दिल यानी सब समय काट के निकाल के इस 1 महीने का पूरा का लाभ लेना है अपने को। और युग परिषद जो महाराज आपका आदेश रहेगा, जो निवेदन आपसे करते रहेंगे, क्या क्या प्रोग्राम करना आप जो बताएंगे वो हम अपने हिसाब से आपके हिसाब से कार्यक्रम करते रहेंगे। और सुबह शाम आपका दर्शन लेते रहेंगे, दर्शन करते रहेंगे मुनि श्री। यही निवेदन है, आपका स्वागत अभिनंदन करते हैं महाराज। आपकी सुख साता बिहार करके पधारे, आपके सुख साता होगी महाराज। ओम अरम। स्वागत के इसी क्रम में उत्तर हावड़ा तेरापंथ प्रोफेशनल फोरम के अध्यक्ष डॉक्टर श्री अरिहंत जी सिंह से अनुरोध वो भी अपने विचार दें। आराध्य के श्री चरणों में वंदन। परम पावन पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री के चरणों में भावभीनी वंदना। उत्तर हावड़ा क्षेत्र में आज मुनिवर पधारे। आज आचार्य श्री की बहुत बहुत कृपा उत्तर हावड़ा क्षेत्र के ऊपर हर बार रहती है और इस प्रवास के लिए भी अनंत अनंत कृतज्ञता गुरु के प्रति और मुनि श्री के चरणों में कोटि से वंदन। अभिनंदन के इस क्रम में तेरापंथ प्रोफेशनल परिवार मुनि श्री के चरणों में भावभीनी वंदना करता है और मैं भी अपने मन के भावों को कुछ पंक्तियों में संजो के लाया हूँ, जो कि मैं मुनि श्री के चरणों में समर्पित करता हूँ। मुनिवर है आज पधारे उत्तर हावड़ा नगरी में, मुनिवर है आज पधारे उत्तर हावड़ा नगरी में। उपकार गुरु का भारी ना भूले जीवन भर में, करते हैं आपका अभिनंदन श्रद्धा से करे वंदन। हो करते हैं आपका अभिनंदन, हो श्रद्धा से करे वंदन। अमृत मंगल वाणी का पिएंगे अमृत सारे, मन पावन बन जाए ऐसे देख नजारे। हम हैं कितने सौभागी जो मिले हमें ऐसे पल, समता की इस वर्षा में खिलते भक्ति के शतदल। करते हैं आपका अभिनंदन श्रद्धा से करे वंदन, करे वंदन, करे वंदन। ओम अरम। करे वंदन। और स्वागत की इसी अगली कड़ी में अनुवद समिति हावड़ा की तरफ से वीरेंद्र जी बोहरा, मंत्री श्री वीरेंद्र जी बोहरा। अनुशास्ता युग प्रधान आचार्य श्री महाश्रमण जी को वंदन। अत्र विराजित मुनि श्री जिनेश कुमार जी एवं सहवर्ती मुनिवृंद को मेरा मथेन वंदनामि। धर्मस्थली में उपस्थित सभी को मेरा सादर जय जिनेन्द्र, जय अनुव्रत से अभिवादन।
मुनिश्री, आज आपका अनुभव समिति हावड़ा के कार्य क्षेत्र के अंतर्गत उत्तर हावड़ा सभा में पदार्पण हुआ। मैं संपूर्ण अनुभव समिति हावड़ा के परिवार की ओर से आपका स्वागत अभिनंदन करता हूं। आपके सुख साता की पूछते हुए पुनः आपका स्वागत अभिनंदन करते हुए सादर जय हिंद। ओम बरा। पता नहीं था कि जो भाव मेरे अध्यक्ष के मन में हैं, जो भाव महिला मंडल की महिलाओं में हैं, वही भाव मेरे मन में भी आ गए। शायद भाव वही हैं, शब्द कुछ इधर उधर हो गए होंगे। हम मुनिश्री आपके प्रति पुनः स्वागत के रूप में कुछ भाव को प्रस्तुत कर रहा हूँ। ओ मेरे मुनिवरम मुनिवरम मुनिवरम, स्वागत करते तेरा सुनहरा सवेरा। मन में उमंग उल्लास भरपूर छाया है, तेरा आना हम सभी के दिलों को खूब भाया है। ओ मेरे मुनिवरम मुनिवरम मुनिवरम, स्वागत करते तेरा सुनहरा सवेरा। कितने दिनों बाद शुभ अवसर आया, राकेश जी ने कहा इंतजार का फल मीठा होता है। कितने दिनों बाद शुभ अवसर आया, इंतजार का फल मीठा पाया। अध्यक्ष महोदय ने खूब की अर्जी, मुनिवर ने भी झोली भर दी। अक्षय तृतीया, गुरु जन्मोत्सव, महाश्रमण दीक्षा, कल्याण महोत्सव, गुरु कृपा से हमने भरपूर पाया है। तेरा आना हम सभी के दिलों को खूब भाया है। ओ मेरे मुनिवरम मुनिवरम मुनिवरम, स्वागत करते तेरा सुनहरा सवेरा। श्रावक जन सुधी जन सुन लो सब, अवसर आया मत चूको अब। श्रावक जन सुधी जन सुन लो सब, अवसर आया मत चूको अब। मिलकर आए साथ निभाए, सफल बनाए लाभ उठाए। गुरु गरिमा के पर्व को खूब मनाना है, मुनि श्री के इंगित से ही हमें अब कदम बढ़ाना है। ओ मेरे मुनिवरम मुनिवरम मुनिवरम, स्वागत करते तेरा सुनहरा सवेरा। आप सब भी अपने मन के भाव को दो शब्द के साथ मेरे साथ जोड़ के बोल सकते हैं। ओ मेरे मुनिवरम, स्वागत करते सुनहरा सवेरा। और इस स्वागत के क्रम में मैं मुनिश्री से पुनः बार बार खमत खावना भी करता हूँ। हमारे से कोई अनुनय अविनय असात ना हुई किस बोलने में, किसी को बुलाने में, तो सबसे खमत खावना। अब मैं अनुरोध करूँगा मुनिश्री कुणाल कुमार जी स्वामी से, वो अपनी गीतिका के साथ। ओ परनिष्ठी न ध्यावा, लो परनिष्ठी न ध्यावा, भीतर रो न लनितावा रे, लो परनिष्ठी
न ध्यान भीतर रोम मिटावा रे लो परम न ध्यान बोधि दाता त्रिभुवन त्राता बोधि दाता त्रिभुवन त्राता तीर्थंकर गुण गावा रे लो परम न ध्यान तीर्थंकर गुण गावा रे लो परम न ध्यान जन्म मरण से मुक्त हुआ जन्म मरण से मुक्त हुआ सिद्धान शीश झुकावा रे लो परम न ध्यान सिद्धान शीश झुकावा रे लो परम न ध्यान माँ उपकारी गणपति धारी माँ उपकारी गणपति भारी चरणा में शीश नमावा हो लो परम न ध्यान चरणा में शीश नमावा हो लो परम न ध्यान आगम वेता उपाध्याय वर आगम वेता उपाध्याय वर नित्य प्रज्ञा ज्योत जलावा रे लो परम न ध्यावा नित्य प्रज्ञा ज्योत जलावा रे लो परम न ध्यान सप्तबीस गुणधारी मुनिवर सप्तबीस गुणधारी मुनिवर सुमिरन सुमतिर जावार लो परम न ध्यान सुमिरन सुमतिर जावार लो परम न ध्यान भीतर रोम लमिटावार लो परम न ध्यान भीतर रोम लमिटावार लो परम न ध्यान। ओम नारायण कोटि कोटि वंदन। श्रद्धेय मुनिश्री के पावन चरण भावरा वंदन। मुनिवृंद उपस्थित समस्त श्रावक श्राविकागण संत सरश्री परशुराम चले भुजंगी चाल झिन झिन शेरी संचरे तिन तिन करत निहाल। दोहे में बड़ा ही सुंदर कहा गया है। संत और सरसरी सरिता जिस जिस मार्ग से निकलते हैं उस मार्ग को सरसब्ज बना देते हैं। नदी जहाँ से निकलती है आसपास की भूमि सस्य श्यामलाम बन जाती है और संत जहाँ पधारते हैं तो वहाँ के श्रावक समाज में हर्ष और आनंद का वातावरण बन जाता है। इसलिए संतों का आगमन श्रावक समाज के लिए प्रसन्नता का विषय बनता है। मुनिश्री का गुरुदेव ने चतुर्मास सन 2024 का साउथ हावड़ा में घोषित करवाया हुआ है और मुनिश्री का प्रवास बृहत्तर कोलकाता क्षेत्र में चल रहा है। उसी श्रृंखला में आज
उत्तर हावड़ा प्रवास हेतु पदार्पण हुआ है। सिर्फ प्रवास के लिए नहीं और इसके साथ साथ तप और गुरु भक्ति के अनोखे उपहार भी ये प्रवास लेकर आया है। तो हमें समस्त उत्तर हावड़ा वासियों को जागृत रह कर के मुनिश्री के प्रवास का अधिक से अधिक लाभ उठाना है। जो लोग जागने के समय भी सोए रह जाते हैं, उनके किस्मत में या कहें कि उनके हाथ में कुछ नहीं आता है। अब समय आ गया है जागने का, अब सोए नहीं, बहुत सो लिए, अब जागें और संतों के प्रवास का लाभ लेने का प्रयास करें। आगे धंधो पाछे धंधो, धंधे माई धंधो, धंधे में धर्म करे वो साहिब को बंदो। काम काज जिंदगी के सारे कार्य, घर गृहस्थी के कार्य जीवन भर चलते रहते हैं। संतों का आगमन कभी कभी होता है, कुछ दिनों के लिए होता है, तो उस समय में थोड़ा सा समय निकाल करके धर्म आराधना करनी चाहिए। प्रवचन श्रवण, संत दर्शन, सेवा, उपासना, ज्ञान चर्चा करने का प्रयास करना चाहिए। हर घर का हर श्रावक प्रतिदिन या मुनिषी के सानिध्य में पहुँचे, ऐसे वातावरण का निर्माण उत्तर हावड़ा में हो, ऐसी मैं मंगल कामना करता हूँ। तो मुनिश्री का प्रवास सब में एक नई पुलकन भरेगा, नया प्राण भरेगा और चातुर्मास क्षेत्र नज़दीक होने से ये प्रवास, जैसा कि कहा गया कि उत्तर हावड़ा के लिए 5 महीने का लाभ मिलेगा, तो बहुत सौभाग्यशाली है कि चतुर्मास क्षेत्र के नज़दीक होने से अधिक लाभ मिलने की संभावना रहती है। तो इस क्षेत्र में और अधिक जागृत बन करके प्रवास का लाभ उठाने का प्रयास करें, तो मुनिश्री का आगमन और विराजना सार्थक हो सकेगा। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ ओम अर। अहिंसा के अवतार भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में कोटि से वंदन। योग प्रदान आचार्य श्री महासमुद्र के श्री चरणों में कोटि से वंदन। मुनिवृंद, उपस्थित धार्मिक प्रेमी भाई और बहनों, प्रभु महावीर की वाणी है, धम्मो मंगल मुकेश अहिंसा संयमो तव देवावितं संते जस् धम्मे तरामणो जस् धम्मे तरामणो। भारतीय संस्कृति में मंगल की परंपरा बहुत प्राचीन रही है। मंत्र और तंत्र की तरह मंगल की शक्ति को भी स्वीकार किया गया है। प्रत्येक श्रेष्ठ कार्य से पहले मंगलाचरण करने की विधि है और जैन परंपरा में मंगल के 2 रूप हैं, लौकिक और लोकोत्तर। अक्षत, दूब, फल, नारियल, रोली मोली आदि अनेक पदार्थ लौकिक मंगल के रूप में प्रयुक्त होते हैं। लौकिक देवों का स्मरण और पूजा लौकिक मंगल के रूप में स्वीकार किया गया है। धर्म को लोकोत्तर मंगल कहा गया है और सब मंगलों में धर्म उत्कृष्ट मंगल है। अहिंसा, संयम, तप धर्म के लक्षण हैं। धर्म के 3 मानक है, अहिंसा, संयम और तप। भगवान महावीर अहिंसा के महान प्रयोक्ता थे। उन्होंने अहिंसा का उपदेश ही नहीं दिया, अहिंसा की व्याख्या ही नहीं की, अहिंसा को अपने जीवन में उतारा। वे अहिंसा के अवतार थे, अहिंसा की प्रयोगशाला थे। भगवान महावीर की अहिंसा जग विख्यात है। अहिंसा का अर्थ है
प्राणी मात्र के प्रति संयम रखना, सब जीवों को अपनी आत्मा के समान समझना, मन वचन काया से कोई दुष्कृत कार्य नहीं करता है, वह है अहिंसा। अहिंसा आकाश की तरह व्यापक है। अहिंसा की साधना से मन वचन कर्म पवित्र होते हैं, मन भी स्वस्थ होता है, वचन भी स्वस्थ होता है, काया भी स्वस्थ होती है। अहिंसा सार्वभौम तत्व है और अहिंसा को सभी धर्मों ने स्वीकार किया है, किसी ने किसी रूप में, किसी ने किसी रूप में। और जैन धर्म की जो अहिंसा है एक विशेष है, विलक्षण है, अद्भुत है। और जो अहिंसा की साधना करता है वो पर्यावरण को भी सुरक्षित रखता है। जैन दर्शन में 6 प्रकार के जो जीव बताए हैं, पृथ्वी का है, अब का है, तेजस का है, वायु का है, वनस्पति का है, तर्स का है। इन सब जीवों के प्रति जो संयम रखता है, उनको तकलीफ नहीं देता है, पीड़ा नहीं देता है, कष्ट नहीं देता है, सब जीवों को अवैधान देता है, तो समझना चाहिए पर्यावरण हमेशा के लिए सुरक्षित रहेगा। जो जीवों की हिंसा करता है, धरती का दोहन करता है, खनिज पदार्थों का दुरुपयोग करता है, तो समझना चाहिए पर्यावरण का नुकसान हो रहा है। और इसी तरह यदि पर्यावरण का नुकसान हुआ तो नुकसान ही नुकसान है, लाभ नहीं है। इसलिए ज्ञानी जन बार बार कहते हैं कि तुम्हें ये मानव भव मिला है और तू यदि धर्म की साधना करना चाहता है, धर्म को आत्मसात करना चाहता है, तो सबसे पहले अहिंसा की साधना कर। और अहिंसा की जो शुरुआत है वो स्वयं से होनी चाहिए, घर से होनी चाहिए, परिवार से होनी चाहिए, फिर क्रम से आगे होनी चाहिए। और अहिंसा की साधना बहुत ऊंची साधना है, इसलिए अहिंसा को तप का है, अहिंसा को यज्ञ का है और अहिंसा को तीर्थ का है। जो व्यक्ति अहिंसा की साधना करता है तो उसका आवामंडल निर्मल और पवित्र होता है। जिसके भीतर में अहिंसा का भाव है, अहिंसा के प्रति घनीभूत आस्था है, तो उसके कोई वैरी नहीं होंगे, दुश्मन नहीं होंगे और वो हमेशा आनंद की अनुभूति करेगा। और अहिंसा के साथ करुणा भी जुड़ी हुई है, अहिंसा के साथ समता भी जुड़ी हुई है और अहिंसा के साथ मैत्री भी जुड़ी हुई है। पर अहिंसा के साथ कितने तत्व जुड़े हुए हैं। जब गुरुदेव तुलसी बिहार उत्तर प्रदेश की यात्रा कर रहे थे तो एक पादरी आए और उन्होंने कहा, आपने बाइबल को पढ़ा, बाइबल को देखा? तो गुरुदेव ने कहा, मैंने बाइबल को देखा है और सरसरी नज़र से पढ़ा है। वो बार बार कह रहा है बाइबल में हमारे भगवान ने ऐसी बातें कही, ऐसी बातें कही, ऐसी बातें कही। बाइबल में जो बातें कही हैं और किसी भी महापुरुष ने ऐसी बातें नहीं कही है। तो जैसे ये गुरुदेव ने सुना, गुरुदेव कुछ क्षण चिंतन करने लगे और फिर मन में सोचा कि अहंकार बोल रहा है, अहंकार बोल रहा है। जानकारी देना अलग बात है और प्रदर्शन करना अलग बात है। जहाँ प्रदर्शन का भाव होता है वहाँ अहंकार पुष्ट होता है। गुरुदेव ने कहा, ऐसी कौन सी बात कही कि हमारे भगवान ने कहा है कि शत्रु से भी प्रेम करो, ऐसा किसी ने भी नहीं कहा है। गुरुदेव ने सुना, कुछ क्षण रुके और उत्तर दिया कि शत्रु से प्रेम अच्छी बात है, लेकिन आपको पता है भगवान महावीर ने इनसे भी ऊंची बात कही है। जैसे ये बात की वो सब पका गया, आश्चर्य करने लगा, इनसे ऊंची बात तो कोई दुनिया में है ही नहीं है। क्या ऊंची बात है? भगवान ने कहा है किसी को शत्रु मानो ही मत, पहले तो शत्रु मानो और फिर मित्रता करो। सामने वाला जो पादरी था उसका अहंकार चूर चूर हो गया। तो कितनी गहरी बात है अहिंसा के साथ मैत्री। और अहिंसा के साथ मैत्री है, सब जीवों के साथ आपकी यदि मैत्री है तो आपका जीवन समझना चाहिए अहिंसक मनोवृत्ति वाला है। हर परिवार में अहिंसा की साधना होनी चाहिए। कोई व्यक्ति यदि नौकर का भी शोषण करता है
और व्यापार में बेईमानी करता है, अनैतिकता करता है, धोखाधड़ी करता है, वो सब हिंसा के अंतर्गत है। और जो शोषण नहीं करता है, आत्मा का पोषण करता है संयम के द्वारा, तो समझना चाहिए उसके जीवन में अहिंसा का भाव पुष्ट हो रहा है, अहिंसा विकसित हो रही है। तो ये धर्म का पहला मानक तत्व है अहिंसा। और दूसरा जो मानक तत्व बताया है वह है संयम। संयम का भी बहुत बड़ा मूल्य होता है। अहिंसा का विकास करना है तो भीतर में संयम होगा तभी अहिंसा का विकास होगा, और संयम नहीं है तो अहिंसा का विकास कहाँ से होगा। अहिंसा का कितना सुंदर परिभाषा गुरुदेव तुलसी ने दी है, निष्पर शासन फिर अनुशासन, सेल्फ कंट्रोल, आत्मनियंत्रण। और तत्व की भाषा में 5 आश्रव से उपरत होना संयम है। इंद्रिय और मन का निग्रह करना संयम है, और सरल भाषा में मन को वश में रखना संयम है। सारा खेल मन का है। मन यदि वश में है तो समझना चाहिए आपके भीतर में संयम है, और मन यदि वश में नहीं है तो संयम की साधना कठिन हो जाएगी। तो बहुत सरल है संयम, और जितना ज़्यादा संयम होगा उतना ही हमारा जीवन, हमारा तन स्वस्थ रहेगा, मन स्वस्थ रहेगा, भाव स्वस्थ रहेगा। बदलते परिवेश में, भौतिकता के वातावरण में आज असंयम बहुत बढ़ रहा है। खाने में, पीने में, बोलने में, चलने में, हर प्रवृत्ति में असंयम बोल रहा है। तो जहाँ असंयम होगा वहाँ हिंसा होगी, जहाँ असंयम होगा वहाँ दुराग्रह होगा, जहाँ असंयम होगा वहाँ परायापन होगा, और जहाँ संयम होगा वहाँ अपनापन होगा। तो आज बदलते परिवेश में प्रत्येक व्यक्ति को चिंतन करना है, मुझे संयम रखना है। आज कितनी बीमारियां हो रही हैं, ये बीमारी का मूल कारण क्या है? तन खाने पीने का अविवेक तो है ही है, साथ साथ में आपकी दिनचर्या अव्यवस्थित होने के कारण, दूषित वातावरण में रहने के कारण ये बीमारियां बढ़ रही हैं। तो उनमें तन और मन भाव तीनों की भूमिका रहती है। मतलब तन मन भाव कैसे, तन अस्वस्थ कैसे होता है कि जब आपका खाना पीना सही नहीं है, सही समय पर आप भोजन नहीं करते हैं, सही समय पर पानी नहीं पीते हैं, तो क्या होता है? तन अस्वस्थ हो जाता है। और मन अस्वस्थ कब होता है? जब आपके मन में क्रोध, मान, माया, लोभ का भाव रहता है। अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति में संभाव की चेतना का विकास नहीं होता है, तो क्या होता है? मन अस्वस्थ हो जाता है। और राग देश का जो भाव आता है तो भाव हमारे अशुद्ध हो जाते हैं। ये सारा खेल क्या है? भाव का। भाव जितना ज़्यादा आपका शुद्ध होगा उतना ही संयम विकसित होगा, और संयम विकसित होगा तो तन मन आपका स्वस्थ रहेगा। तो इसलिए जरूरी है संयम रखना। संयम किसका करे? आहार का संयम करे, शरीर का संयम करे, इंद्रियों का संयम करे, श्वासोश्वास का संयम करे, भाषा का संयम करे, और मन का संयम करे। आहार का संयम करने से तन स्वस्थ रहता है, और मन का संयम करने से मन स्वस्थ रहता है, और वचन का संयम करने से वचन स्वस्थ रहता है। तो जितना ज़्यादा संयम होगा उतना ही विकास होगा। घर को यदि स्वर्ग में बनाना है, परिवार और समाज को स्वर्ग में बनाना है, तो वचन का संयम करो, वाणी का संयम करो। और जितनी ज़्यादा वाणी आपकी सही होगी, आपके वचन जितने सही होंगे उतना ही घर परिवार का वातावरण अच्छा रहेगा। वाणी का संयम जरूरी है। जीवा संभली जीवन संभला, जीवा बिगड़ी और जीवन बिगड़ा। सारा खेल लालीबाई का है। सारा खेल 5 इंद्रियां हैं, और 5 इंद्रियां में 4 जो इंद्रियां हैं, इंद्रियां ये सब 2 है, यही दो, लेकिन काम एक है। 4 इंद्रियों के काम तो एक है, और ऐसे 2 है, सुनना, देखना, सूंघना, ईश्वर। लेकिन लालीबाई एक है, रसनेन्द्रिय एक है, और काम 2 है। एक तो बोलने का और एक खाने का। जब बोलने का असंयम होता है तब वकील के पास जाना होता है, और खाने का असंयम होता है तब डॉक्टर के पास जाना होता है। पर दोनों का संयम कर लो
तो धन की भी बचत हो जाएगी और कर्मों का बंधन भी नहीं होगा और आपस में प्रेम और सौहार्द बना रहेगा। और खाने का असंयम होता है तो कभी कभी व्यक्ति मृत्यु को भी प्राप्त हो जाता है। कुछ जो अज्ञानी लोग हैं क्या तत्व को नहीं समझते हैं, वो क्या कहते हैं कि जो भूखे मरते हैं, तपस्या करते हैं, वो जल्दी मरते हैं। क्या कहते हैं? जल्दी मरते हैं। ये अवधारणा सही नहीं है। एक व्यक्ति उपवास करता है, 30 घंटा 36 घंटा भूखा रहता है, तो कितने लोगों को आपने देखा कि भाई इसने 36 घंटा भूखा रहा ये और मृत्यु को प्राप्त हो गया। लेकिन कोई 36 घंटा लगातार खाए तो क्या होगा? तब तो बेकुटी, समझे नहीं, अर्थी तैयार है। सामान्यतः संभावना है तो तपस्या करने से, भूखा मरने से आदमी मरता नहीं है। मरता कब है? जब अविवेक होता है। तपस्या में भी यदि अविवेक हो जाए तो आदमी मृत्यु को प्राप्त हो सकता है। तो इसलिए वाणी में, जो वचन में जो जीवा है, तो उसमें भोजन का नियंत्रण जरूरी है, आहार का विवेक जरूरी है। और जितना ज़्यादा आहार का संयम होगा तो घर की व्यवस्था भी बढ़िया रहेगी और औरतें आपके गुणगान गाती रहेगी। कैसे गुणगान गाएगी? आपने कहा बस मेरे तो खाली 2 ही द्रव्य है आज, चाय बिस्कुट, और श्रीमती कहती जय हो आपकी। क्यों जय हो? समय की उनके बचत होगी, काम से बच गए, वो काम से बच गए तो घर की व्यवस्था में भी घर की व्यवस्था भी अच्छी रहती है। और ऐसे भी संयम को, घर की व्यवस्था अच्छी तो वो नंबर 2 की बात है। मूल तो में कर्म निद्रा के लिए, आत्मा की विशुद्धि के लिए संयम करना है। किसी को राजी रखने के लिए संयम नहीं करना है। कोई घर में श्रीमती बीमार है या सासू बीमार है, बाप बीमार है, बेटा बीमार है, भाई बीमार है, तो इसको काम ज़्यादा करना पड़ता है। इसलिए ठीक है आज मैं उपवास कर लूँगा, नवकाशी कर लूँगा, पौषी कर लूँगा, वो फिर रूप दूसरा हो गया। वो रूप दूसरा हो गया। मूल जो तपस्या है वो आत्मा की शुद्धि के लिए, और आत्मा की शुद्धि के लिए जो तपस्या करता है उसका एक अलग रूप होता है। लेकिन मूल है हमें संयम रखना है, खाने का और पीने का। ये 2 संयम बहुत जरूरी है। ये 2 संयम होने से और घर की व्यवस्था बहुत सुंदर हो जाएगी। तीसरा जो तत्व बताया है वह है तप। अहिंसा संयम 2 यदि विकसित हो गया तो फिर तपस्या करने में कठिनाई नहीं आएगी। यदि आपका संयम है तो तपस्या सरलता से हो सकेगी। कुछ बहनें बोलती महाराज मैं मांस खमन कर सकती हूँ चाय के आगार से। क्या है? चाय के आगार से। भाई ने भी कहा, शायद बहन ने कहा, एक मतलब रोजाना मुझे 1 कप चाय मिल जाए या 2 कप चाय मिल जाए, 1 महीना में तपस्या कर सकती हूँ। लेकिन तपस्या कौन करेगा? जिसने संयम कर रखा है, इंद्रिय और मन को वश में कर लिया है, आहार का जिसने संयम कर लिया है, वही व्यक्ति तपस्या कर सकता है। और आज उपभोक्तावादी संस्कृति में तपस्या करना आश्चर्य से कम बात नहीं है, ये महान आश्चर्य है। जब हम भाई बहनों को देखते हैं इन गर्मी के दिनों में उपवास करना, बेला करना, तेला करना, अठाई करना, बड़ी तपस्या करना बहुत बड़ी बात है। एक उपवास हमारे से नहीं होता है, एक नवकाशी हमारे से नहीं होती है। धन्य है जो 10-10 वर्षों से, 15-15 वर्षों से, 20-20 वर्षों से वर्षी तप की साधना करे हैं और वो अपने आप को इतना हल्का महसूस करे हैं। उनका तन भी हल्का हो रहा है और साथ साथ में मन भी हल्का हो रहा है। तो तपस्या का बहुत बड़ा महत्व है। इस अवसरपणी काल में भगवान महावीर से पहले कौन हुए? भगवान ऋषभ। फर्स्ट कौन हुए? भगवान ऋषभ हुए हैं। और भगवान ऋषभ ने तपस्या की नहीं, उनके तपस्या हो गई। तपस्या की नहीं, तपस्या हो गई। और उनकी स्मृति में ही क्या करते हैं? वर्षी तप की साधना करते हैं। तीज के दिन में बताने का भाव रखता हूँ। आज जो हम जिस उद्देश्य के साथ आए हैं, प्रवास के लिए आए हैं, मुख्य अक्षय तृतीया का कार्यक्रम और गुरुदेव का जन्मोत्सव, पट्टोत्सव, दीक्षा उत्सव का महनीय कार्यक्रम के लिए हम आए हैं। साथ में और भी छोटे मोटे अनेक कार्यक्रम होने की संभावना है। लेकिन तपस्या का बहुत बड़ा मूल्य है। जब हम इतिहास को पढ़ते हैं तो आश्चर्य होता है उन्होंने किस प्रकार तपस्या की, कैसे तपस्या की।
और आज वर्तमान में भी हम देखते हैं छोटे छोटे बच्चे 10 साल का 11 साल का बच्चा मांस खमन कर लेता है, छोटी उम्र में वर्षी तो कर लेते हैं। तो ये अंतराय कर्म का शोषण होता है और अतीत का विराग होता है, तब ये सब संभव है। तो इसलिए व्यक्ति को तपस्या करनी चाहिए, और जो तपस्या करता है तो समस्या भी मिट जाती है। करे तपस्या मिटे समस्या। तो तपस्या से घर आंगन भी पवित्र होता है, तपस्या से घर में लक्ष्मी का निवास, सरस्वती का निवास, दुर्गा का निवास, यहाँ तक कि देवताओं का भी निवास होता है। क्यों? तप करने वाले जो साधक साधिका हैं, भाई बहन हैं, उनकी देवता भी सहायता करते हैं, देवता भी सेवा करते हैं। इसलिए कहा नहीं, धम्मो मंगल मुक्तितम अहिंसा संयमो तो देवावी तम नमन संति जस धम्मे श्यामणो। कितना सुंदर कहा है, धर्म उत्कृष्ट मंगल है, अहिंसा संयम तप धर्म के लक्षण हैं, और जिनका मन धर्म में रमा रहता है उसे देवता भी नमस्कार करते हैं। बहुत बड़ी बात है। और ऐसे आप देवता को नमस्कार करते हैं तो देवता आपको नमस्कार करते हैं, आपको नहीं, आपके त्याग को नमस्कार करते हैं, चारित्र को नमस्कार करते हैं, संयम को नमस्कार करते हैं। तो देवता तो चौथे गुणस्थान के धनी हैं, 4 गुणस्थान पाते हैं देवता में, प्रथम 4 गुणस्थान पाते हैं। मनुष्य में कितने गुणस्थान पाते हैं? मनुष्य में 14 गुणस्थान पाते हैं, 5 नहीं, हम भी मनुष्य है। श्रावक में 5वां गुणस्थान पाता है, मनुष्य में 14 गुणस्थान पाते हैं। मनुष्य मिथ्या दृष्टि भी होता है, सम्यक दृष्टि भी होता है, सम्यक मिथ्या दृष्टि भी होता है, श्रावक भी होता है, साधु भी होता है, कुसुम श्रेणी वाला भी होता है, खपक श्रेणी वाला भी होता है, भीतराग भी होता है, केवड़ी भी होता है, और अयोगी भी होता है। तो मनुष्य साधु बन जाता है, श्रावक है तो उस हिसाब से, साधु है तो उस हिसाब से। तो देवता किसको नमस्कार करते हैं? जो धर्म में रत, जो आत्मा है, जो मनुष्य है, उनको देवता नमस्कार करते हैं। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो नर से नारायण हो सकता है, दूसरा कोई प्राणी नर से नारायण नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता है? देवता के अप्रत्याख्यान कर्म का उदय है, वो त्याग कर नहीं सकते हैं, और तिरंस के जीव संपूर्ण रूप से त्याग कर नहीं सकते हैं। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो संपूर्ण रूप से त्याग कर सकता है, मनुष्य संपूर्ण रूप से त्याग कर सकता है। इसलिए त्याग की चेतना का विकास जरूरी है। हमारा ये जो प्रवास है वो ज्ञान दर्शन साधना तब की वृद्धि का प्रवास है। आना अलग बात है, रहना अलग बात है, और धर्म आराधना करना अलग बात है, समय का सदुपयोग करना अलग बात है। हम आए, आपने स्वागत कर लिया और जाएंगे, आप हमारे को विदाई दे देंगे या मंगल भावना। लेकिन आए तब स्वागत कर लिया, गए तब आपने अच्छा गीत सुना दिया, मंगल भावना कर दी, लेकिन बीच का समय कहाँ जाएगा? बीच का समय कहाँ जाएगा? हमें बीच के समय का सदुपयोग करना है, और जो सुबह दोपहर शाम का जो समय निर्धारित है उस समय के अनुसार हमें धर्म आराधना करना है और अनेक कार्यक्रमों को संपादित करना है। और मूल भावना ये रहे कि मेरे कर्म हल्के होए, मतलब मेरी आत्मा शुद्ध बने, मेरी आत्मा पवित्र बने। मेरी आत्मा शुद्ध और पवित्र कब बनेगी? जब आपके भीतर में अहिंसा संयम तब का विकास होगा। तो जरूरी है हमारे भीतर में अहिंसा आज से शुरू करें कि मैं अनावश्यक किसी भी जीव को तकलीफ नहीं दूंगा, पीड़ा नहीं दूंगा, कष्ट नहीं दूंगा। संपूर्ण रूप से श्रावक के लिए अहिंसा की साधना कठिन होती है। साधु के तो पहला महाव्रती क्या है? अहिंसा का है, और श्रावक के व्रत है। तो आप कम से कम स्थूल हिंसा का त्याग करें। स्थूल हिंसा का पहले तो स्थूल हिंसा का त्याग करें, फिर भावना भाए कि मैं व्रती से महाव्रती बनूं और अध्यात्म के क्षेत्र में आगे बढ़ूं, 5वें गुणस्थान से 6ठे गुणस्थान में बढ़ूं, ये भावना भाव। तो अहिंसा की साधना जरूरी है, और साथ में संयम का विकास करो। घंटे घंटे का त्याग भी कर सकते हैं। भाई मैं 1 घंटा तक संयम करता हूँ, कुछ नहीं खाऊंगा, वो तपस्या के अंतर्गत आ जाएगा। और फिर तपस्या करो, और जितनी ज़्यादा जैसे संत यहाँ विराजने हैं तो रात्रि भोजन का त्याग, रात्रि भोजन का त्याग 12 महीना में 6 महीना की तपस्या है। रात्रि भोजन के त्याग से शरीर और मन बहुत स्वस्थ रहते हैं। जब हमने कर्नाटक की यात्रा की तो एक जगह हम 16 दिन संभवतः रुके, तो हमने उपदेश दिया जब तक हम यहाँ रहे तो रात्रि भोजन के त्याग की साधना करो।
एक युवक को बोला महाराज मैं 15-16 दिन का त्याग करता हूँ। उसने त्याग किया और फिर वापस मेरे पास में आया रात को, तो महाराज मैंने त्याग तो कर दिया, मेरी किराना की दुकान है। किसकी? किराना की दुकान है, तो वो कैसे पार पड़ेगा। लेकिन महाराज आज मैंने रात्रि भोजन का त्याग रखा है और मेरे को बहुत आनंद आया, हल्का, मेरा शरीर हल्का लग रहा है। अब मुझे 12 महीने का त्याग करा दो। क्या? 12 महीने का त्याग करा दो। तो मतलब रात्रि भोजन का त्याग करने से समय की भी बचत होती है और कर्म बंधन से भी छुटकारा मिलता है, कर्म बंधन दूर हो जाएगा। क्यों? अब रात्रि को भोजन करते हैं तो हिंसा भी होती है और भी कई विकृति भी आ सकती हैं। तो जब तक हम यहाँ रहे तब तक तो आप अभ्यास के रूप में प्रयास करें कि मैं 15 दिन 20 दिन जितना हमारा प्रवास है रात्रि भोजन का त्याग करता हूँ। या संपूर्ण से आप रात्रि भोजन का त्याग नहीं कर सकते हैं तो अन्न का त्याग कर लो, 1 आहार का त्याग कर लो, 2 आहार का त्याग कर लो, 3 आहार का त्याग कर लो, कुछ न कुछ तो त्याग करो। ऐसे ही है, जब तक हम यहाँ रहे तो रोजाना समाई करना, प्रवचन में आए समाई करना, सुबह आए समाई करो। और समाई करने से भी क्या होगा, हमारा आश्रम रुक जाएगा, मतलब संभव धर्म की साधना हो जाएगी। संभव मुक्ति कारणम, संभव मुक्ति का कारण है। तो इस समाई की साधना, और ऐसे जब भी आपको टाइम मिले, आपके पास 15 मिनट का टाइम है, 20 मिनट का टाइम है, तो आप संभर कर लो, लेकिन समय का सदुपयोग करना है और एक क्षण भी परमार्थ में नहीं गंवाना है। हमारा स्वागत तभी सार्थक होगा कि जब आप भगवान महावीर की वाणी को सुनोगे और आत्मसात करने की कोशिश करोगे। भिक्षु वाणी को सुनोगे, गुरु वाणी सुनोगे तो हमारा रहना सार्थक होगा। तो आज मैं इस अवसर पर इतना ही कहना चाहता हूँ, जितने भी यहाँ भाई बहन बैठे हैं वे सब धर्म की आराधना करें और मंगल का बहुत बड़ा मूल्य होता है। लौकिक और लोकोत्तर मंगल, लौकिक मंगल का भी अपना मूल्य होता है, लेकिन लोकोत्तर मंगल का विशेष मूल्य होता है। मंगल का अर्थ है मंग, मतलब पाप गलना, पाप को गालने वाला कौन होता है? मंगल होता है। और आपने हमारे प्रति मंगल भावना की कि आप यहाँ विराजो और आपका हर कार्य मंगल में हो। और जब विहार करते हैं उस समय मंगल भावना दी जाती। कल पूर्वांचल वालों ने मंगल भावना दी थी और कल हमारा मंगल भावना और आज स्वागत का कार्यक्रम। तो स्वागत और विदाई का क्रम चलता रहता है, लेकिन आपने जो हमारा स्वागत किया वो हमारा स्वागत नहीं है, हमारे त्याग का स्वागत है, गुरु कृपा का स्वागत है। तो त्याग का स्वागत है, तो आप भी त्याग के पथ पर चलने की कोशिश करें। उत्तर हावड़ा हमारा पुराना क्षेत्र है और पहले भी हम प्रवास करके गए, 2023 में भी प्रवास किया और 2024 में भी आए और 24 में अब विशेष लक्ष्य पूर्वक काफ़ी दिनों के प्रवास के लिए हम आए हैं। और हमारे जो सभा के अध्यक्ष राकेश जी और मंत्री सुरेंद्र जी और इनकी पूरी टीम, ट्रस्ट आदि सब